इससे सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल संविधान के विरोध में निर्णय दिया, नैसर्गिक न्याय निर्णय के विरोध में निर्णय दिया, बल्कि यह निर्णय पॉलिटिकल डिसीजन है। के लोग जो SC/ST के वेलफेयर यूनियन है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा पर लड़ाई लड़ते हैं। तो केवल रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर केवल SC/ST के लोग लड़ते हैं। जब वो लड़ते हैं तो इससे क्या होता है, 52% OBC रिजर्वेशन इन प्रमोशन में शामिल नहीं है, तो SC/ST का आंदोलन OBC के विरोध में हो जाता है। मैंने बहुत सारे SC/ST के वेलफेयर यूनियन के लोगों को समझाया, मगर उनके भेजे में आता नहीं है, क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए बस। उनको ये जो राजनीति का खेल है, ये खेल समझ में नहीं आता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर जो फैसला दिया था, उससे 85% लोग यूनाइटेड हो रहे थे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की वजह से वो डिवाइडेड फ्रंट में रूपांतरित हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल संविधान के विरोध में निर्णय दिया, नैसर्गिक न्याय निर्णय के विरोध में निर्णय दिया, बल्कि यह निर्णय पॉलिटिकल डिसीजन है। डिवाइड एंड रूल, यह निर्णय पॉलिटिकल डिसीजन है। न्यायपालिका के अंदर जो ब्राह्मण न्यायाधीश बैठे हैं, उन लोगों ने ये निर्णय जुडिशियस नहीं है, ये निर्णय पॉलिटिकल है। मेरा ये कहना है, न्यायाधीशों को राजनीति करने का यदि शौक है, इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे, मैदान में आ जा। अगर तेरे को न्यायाधीश का काम करने के बजाय तेरे को राजनीति खेलने का अगर शौक है, तो मैदान में आ। पीछे से रहकर पीछे से वार करने का काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोगों को राजनीति खेलना है तो मैदान में आओ, फिर तुम्हारा चितपट कर देते हम लोग उधर। पीछे से हमला करते हैं। जो बहादुर होते हैं वो पीछे से नहीं लड़ते हैं। जो बहादुर होते हैं वो पीछे से नहीं लड़ते, छुपके से नहीं लड़ते। जो नामर्द लोग होते हैं वो पीछे से लड़ते हैं, या जो लोग कुटिल होते हैं, या तो नामर्द होते हैं या तो कुटिल होते हैं, वो लोग पीछे से लड़ते हैं। पीछे से लड़ने का जो चरित्र है वो इस तरह से होता है। तो इस बात को हम लोगों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए ये ज्यादा समय लेकर, विस्तार देकर, मैं दूसरे सारे मुद्दे छोड़कर ये बातों पर थोड़ा सा ज्यादा गौर करके आप लोगों को ये सारी बातें समझा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लोग, जुडिशरी में बैठे हुए जो लोग हैं, ये डिवाइड करने के लिए इस तरह के निर्णय दे रहे हैं। यदि डिवाइड करने के लिए निर्णय दे रहे हैं, अगर SC/ST के सेंसिबल लोग इसको समझते हैं, तो लड़ाई लड़ते वक्त उनको लड़ाई किस तरह से लड़नी चाहिए, देखो किस तरह से लड़नी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। SC/ST के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और उसके साथ OBC को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए। इसकी भी लड़ाई साथ साथ में लड़नी चाहिए। अगर ऐसी लड़ाई आप लड़ते हो तो OBC आपके साथ शायद फिजिकली शामिल नहीं होगा, मगर वो ब्राह्मणों के कैंप में भी नहीं घुसेगा, कम से कम इतना होगा। देखो, हर लड़ाई की रणनीति होती है। जो लड़ाई की रणनीति नहीं होती है, उस लड़ाई को न लड़ा जा सकता है न जीता जा सकता है। मायावती ने पार्लियामेंट में SC/ST के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल कांग्रेस पर दबाव डालकर लाया, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थी तब वो कर सकती थी। तो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए मायावती ने SC/ST को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दिया,
और जब एससी एसटी के लोगों ने मायावती को पटकनी दी तो उसकी आंखें खुल गई। ब्राह्मण को खुश करने के लिए मायावती ने ऐसा किया। और जब वो चुनाव हार गई तो संसद में, राज्यसभा में गई। जब राज्यसभा में गई तो तब उसको लगा कि अब मुझे ये लड़ना चाहिए। जब सत्ता थी, मुख्यमंत्री थी, तब वो कर सकती थी, उसके पास पावर था, नहीं किया। राज्यसभा में जाकर चिल्लाने लगी, और राज्यसभा में जब चिल्लाने लगी तब भी होशियारी का काम नहीं किया। एससी एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के साथ ओबीसी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई मायावती को संसद में लड़नी चाहिए थी। उसने केवल एससी एसटी का मामला खड़ा कर दिया। ऐसा करने से मुलायम सिंह ने मायावती के विरोध में मोर्चा खोल दिया। ब्राह्मण यही चाहते थे कि एससी एसटी वर्सेस ओबीसी, ऐसी लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में हो रही है वो सारे देश भर में फैल जाए। तो इस तरह से मायावती को जो ध्यान में रखना चाहिए वो ध्यान में नहीं रखा। एससी एसटी के वेलफेयर यूनियन चलाने वाले लोगों ने जो ध्यान में रखना चाहिए वो ध्यान में नहीं रखा, और इस वजह से ये सारी परेशानी ज्यादा बढ़ गई, खतरा ज्यादा बढ़ गया। ब्राह्मणों के षड्यंत्र को, उसके राजनीतिक षड्यंत्र को, जुडिशरी में बैठे बैठे जो षड्यंत्र करने का काम वो कर रहे हैं, उसको, उस षड्यंत्र को ना समझने की वजह से ये सारा का सारा खतरा पैदा हो गया। और इसलिए साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा ने ये समझा कि अगर एससी एसटी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भारत मुक्ति मोर्चा को सारे देश भर में पहले दौर में इस षड्यंत्र को समझाना होगा, और फिर लड़ाई की रणनीति एससी एसटी प्लस ओबीसी को मिलाकर एससी एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन बहाल होना चाहिए और ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाना चाहिए। बहाल इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले से मिल रहा था, और ओबीसी को मिलना चाहिए। ऐसी अगर रणनीति बनाकर ये लड़ाई लड़ी जाती है तो एससी एसटी वर्सेस ओबीसी, ओबीसी वर्सेस एससी एसटी, ऐसी लड़ाई लगाने में ब्राह्मण कामयाब नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने योजना बनाकर सारे देश भर में ये अभियान चलाया और लोगों को समझा रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को ये बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं।